वीडियो लाइव क्लास होगी उसको रिमूव कर देंगे। ओके, तो आज की क्लास है हमारी पास में वैदिक मैथ। वैदिक मैथ के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास में क्लास 10th के अंदर वैदिक मैथ से क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले इसमें आता है ऐड वाला, योग क्रिया। ऐड किस तरीके से करने की इसके अंदर प्रोसेस है उसके ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऐड दे रखा है, इससे पहले हम दूसरा ऐड करेंगे जो मैं आप लोगों को बताता हूं किस तरीके से हम इसको करेंगे। जैसे मान चलो आपके पास में 75, 68, 38 एक इक्वेशन है, इसको ऐड करना है। सिंगल प्लेस को इसमें बेस हम क्या मानेंगे, 10 मानेंगे, मतलब सिंगल प्लेस को यूज करते हुए चलना है हमें। तो ऐड कीजिए 5 और 8 कितने होते हैं, 13 होते हैं। 13 का 3 तो अपने पास रख लो, और ये 1 आया है ना, जैसे 10 से ज्यादा आया है उसका 1 बराबर वाले नंबर पे ट्रांसफर कर दो। अब इससे क्या हुआ, ये बराबर वाला नंबर है ना, 6 नहीं रहा ये नंबर, अब ये नंबर बन चुका है आपके पास में 7। क्लियर। और यहां पे अभी तक हमारे पास 13 आया था, 13 का 3 तो 1 तो हटा दिया हमने, बचा 3 और 8 11 का 1 इधर वापस से ट्रांसफर कर दो 3 के ऊपर, तो ये नंबर भी हमारे पास कितना बन गया, अब 4 बन गया। और यहां पे 11 आया था, 11 का 1 हमने नीचे लगा दिया। आई होप ये बात सबको समझ में आई हो, क्योंकि चीज आपने 9th में पढ़ी है, 8th में पढ़ी है, 7th में भी पढ़ी है। अब देखो यहां से कुछ चीजें मैं हटा देता हूं वापस से। अब देखो आपके पास में ये नंबर कितना आया है, 7 और ये भी 7 है हमारे पास, 7 और 7 14। तो 14 को आप किस तरीके से लिखोगे, आप 0 यहां पे लगाओ और उसके ऊपर 1 लगा दो डॉट, तो बचा आपके पास में 4 ही बचा है। यहां से 4 और 4, ये 4 ही है आपके पास में, 4 और 4 8। और यहां से आपके पास में इस लाइन में देखें तो आपके पास सिर्फ 1 है। आई होप ये तरीका आप लोगों को समझ में आया होगा ऐड करने का, सिंगल डिजिट वाला। सिंगल डिजिट अगर प्लेस एक एक प्लेस लेते हुए चलें तो हम किस तरीके से करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम डबल प्लेस से करके चलते हैं। अब बेस आपके पास में कितना हो, 100 हो, आप 1000 भी ले सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको इधर वाले को इरेज कर देता हूं मैं। तो ये जो नंबर है आपके पास में 75 और दूसरा नंबर 68, इन दोनों को ऐड करो तो आपके पास कितना आ जाएगा, यही आएगा 143। 143 का 1, ये 2 जीरो प्लेस है यहाँ पे, यहां पे 2 प्लेस के नंबर तो 43 रख लो, और ये 1 है ना, इसको बराबर वाले नंबर पे ट्रांसफर कर दो। क्लियर। यहां पे आपके पास अब 38 बचा है नीचे, 38 इसके अंदर ऐड कर दो, ये 1 आपका हट गया है। इस नंबर को दोनों को ऐड करो तो 1 और ये 8, तो 81 ही आया, 100 से नीचे ही है, और यहां से 1 आ गया। तो 2 तरीके से आपके पास में ऐड वाले क्वेश्चन हो गए, और ये तरीका शायद सबको समझ में आ भी गया होगा। ओके क्लियर स्टूडेंट्स। अब जो बुक में दे रखा है उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भाई बुक वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बुक में देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था हमारे पास में कि यहां पे तो हमारे पास क्या दे रखा है, केजी में दे रखा है और ये ग्राम में दे रखा है। 2 क्वांटिटी हमें दे रखी है, एक केजी में और एक ग्राम में। अब ये जो 2 क्वांटिटी दे रखी है इनके बीच में इन्होंने क्या प्लेस लिया है, सिंगल प्लेस ही लिया है। ठीक है, तो आप इनको ऐसे ऐड करते हुए जा सकते हैं। 5 और 5 10 का 1 यहां लगा दिया, बचा 0 2 0 2 2 ही होता है, 2 और 5 7। ठीक है, फिर यहां से ऐड किया 6 और 9, कितना हो गया हमारे पास में
15 का ये लगा दिया 1 इधर, बचा 5 और 7 हमारे पास कितना हो गया 12 का इधर लगा दिया 1, बचा 2 और 4 6। मे बी ये तरीका आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास में ऐड वाले क्वेश्चन है और जिनको आप आसानी से करते हुए निकल सकते हैं। और भी इसके अंदर मुख्यांक वगैरह वो सारी चीजें आपको पता होंगी, क्या होंगी क्या नहीं होंगी, वो आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, तो एक बार 9th की क्लास का कुछ टॉपिक हम करेंगे, वहां पे संकलन व्यंकलन सॉरी हमारे पास में कुछ चीजें हैं लाइक एक है हमारे पास में एक नंबर होता है विनकुलम नंबर, वहां से स्टार्ट हुआ था विनकुलम नंबर, तो वो उसी क्लास से मैं आप टॉपिक करवा दूंगा। ओके, वीडियो पॉज हो रहा है, बच्चा बोल रहा है। ओके बेटा, एक बार चेक करता हूं मैं भी। बेटा एक बार चेक करें सभी के हो रहा है या फिर एक बच्चे के ही पॉज हो रहा है। या वापस चालू हो गया, एक बार फटाफट चेक करके मुझे बताएं। या वापस चालू हो गया, एक बार फटाफट चेक करके। बेटा मेरे तो चल रहा है, आप लोगों के कैसे पॉज हुआ पता नहीं। ओके, तो अब देखो जो संकलन व्यंकलन था वो एक टॉपिक हम वहीं पे करेंगे। तो अभी जो हमारे पास टॉपिक चल रहा है उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जैसे इसने कहा है 35 और 58 को जोड़ें, तो 35 और 58 को, दो अंकों को हमने जोड़ना सीख लिया, किस तरीके से जोड़ा है, तरीके हैं ये, हमारे कहीं काम नहीं आएंगे, कहीं आड़े टेढ़े नहीं आएंगे, हमें डायरेक्ट आगे क्वेश्चन पे चलना चाहिए। ठीक है, ये वैदिक मैथ का विनकुलम मेथड है जो हमें दे तो रखा है यहाँ पे, पर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा, फिर मैं आपको बता देता हूँ। विनकुलन जो व्यंकलन होता है किस तरीके से क्रिएट होता है। देखिए इसमें से ये माइनस किया गया है, 800 में से कितना 263 माइनस करना है। तो देखो क्या करना होता है, हम बेसिकली जो माइनस करते हैं वो कैसे करते हैं कि इस नंबर में से ये नंबर नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता, इसके पास जाएगा भगा भगा, इससे लेगा उधार, पर इसके पास खुद के पास ही नहीं है, तो ये नंबर इसके पास जाएगा, ये 7 होगा, ये इसको 10 देगा, 10 में से 9 अपने पास रख लेगा और इसको 10 दे देगा, 10 में से 3 गए तो 7 बचते हैं, फिर ये 9 में से 6 गए तो हमारे पास 3 बचते हैं और 6 में से 5 बचते हैं। ये आता है इस तरीके से। अब विनकुलम में थोड़ा, इसमें जो वैदिक मैथ है उसमें उल्टा हो जाता है, उसमें उल्टा कैसे होता है वो देखते हैं। ये नंबर इसमें से गया नहीं, ठीक है, तो ये नंबर बराबर वाले को कहेगा कि बोले भाई कुछ अपनी वैल्यू बढ़ा ले, तो ये बढ़ा लेता अपनी वैल्यू, ये 7 कर लेता है और इसको दे देता है 10, 10 में से ये माइनस होगा अपने आप को। ठीक है, तो बचेंगे 7, ऊपर कितने हैं 0, 7 और 0 कितने हो जाएंगे 7 ही रहेंगे। अब ये नंबर कितना हो गया 7 हो गया, ये नंबर 7 वाला नंबर क्या करेगा बराबर वाले, क्योंकि 0 में से जा नहीं सकता, ये सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, तो बराबर वाले नंबर के पास जाएगा, बोले अपने को कुछ बढ़ा ले तू और मेरे को कुछ नंबर दे दे, तो ये 10 इसको दे देगा, 10 में से 7 गए 3, ठीक है, और 3 0 में ऐड होगा तो आपके पास कितना बच जाएगा 3 ही होगा। फिर यहाँ पे 3 है, ये तो जा सकता है 8 में, ये हमारे पास है 5, कुछ इस तरीके से सब्ट्रैक्ट होता है। मे बी ये तरीका आप लोगों को समझ में आया होगा कि जैसे इसमें हम ऊपर वाले को डिक्रीज कर रहे हैं, इस वाले नंबर को डिक्रीज कर रहे हैं इन दोनों नंबर्स को, ठीक है, इसमें नीचे वाले नंबर को इंक्रीज किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो आई होप ये टॉपिक सबका क्लियर हो गया होगा किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं हम नंबर्स को। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये परम मित्र अंक वगैरह वो सारी चीजें आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आती जाएंगी, आपने 9th में पढ़ी थी। ओके, बच्चा बोल रहा है कि सर नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके चलो, अब एक कुछ मल्टीप्लाई के यहां से तरीके सामने आते हैं, कैसे कैसे तरीके हैं देखते हैं। पहला मल्टीप्लाई का एक सरल, मतलब इन्होंने कितना क्या कहा है कि सरलतम से गुणनफल को गुणनफल देने वाले जो भी हमारे पास है मेथड है, श्रेष्ठ सूत्र का चयन करें। जैसे ये वाला है, अब देखो यहाँ पे वैदिक मैथ आपको पता है क्या कहता है कि आप लोगों को लॉजिकली मैथमेटिक्स के फॉर्मूले फाइंड आउट करने हैं। हर क्वेश्चन को बताया नहीं जाएगा आपको। अभी तो जैसे आप 10th में क्या होगी, जब अपेयर होगी, जब एग्जाम दोगे तो वहां पे लिख देगा भाई इस क्वेश्चन को इस तरीके से करो, इस क्वेश्चन को इस तरीके से करो। पर जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं लाइफ में, कोई भी क्वेश्चन किसी भी क्लास में हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो वहां बताया नहीं जाता है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, वहां नहीं बताया जाएगा। वहां तो आपको खुद को फाइंड आउट करना है। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 8 8 मल्टीप्लाई 5, ये लिखा हुआ है। अब ऐसे वाले कंडीशन में क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, तो ये आपको तरीके ढूंढने पड़ेंगे। क्या है तरीका, जैसे इधर के नंबर आपके पास में दोनों 5 5 ही है, ठीक है, और इधर के इन दोनों नंबर्स का सम आपके पास में क्या हो गया, 100 हो गया। तो आपके पास में एक तरीका मिल गया एकाधिकीन पूर्वेण वाला। कौन सा तरीका मिल गया, एकाधिकीन पूर्वेण वाला, मतलब एक अंक को अधिक कर दो, तो 5 को काट के 6 कर दो। ये तरीका मैंने आपको 4 मल्टीप्लाई मेथड में बताया था, ठीक है, आगे भी हम करेंगे। अभी तो हम वैदिक मैथ की स्टार्टिंग कर रहे हैं, वैदिक मैथ को जानने की कोशिश कर रहे हैं। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30, एक ऑब्लिक का सिंबल लगा दो, और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो। आपके पास 4 डिजिट है, 1 2 3 4, तो आपके पास यहाँ 4 नंबर होने चाहिए, ये याद रखना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा 1056, कर लेना मल्टीप्लाई। 4 प्लेस भी हो गए आपके पास में, क्लियर। इनको एक साथ लिख दो तो आपका आंसर आ गया। इतना बड़ा मल्टीप्लाई था, आप करते बेसिकली इसको, और हर क्वेश्चन में लॉजिक मिलेगा बेटा आपको। जितने भी हम क्वेश्चन करते हैं ना, वहां पे कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से लॉजिक मिलेगा। इसको करते तो पहली लाइन लिखते हैं, फिर क्रॉस लगाते हैं, फिर दूसरी लाइन लिखते हैं, फिर 2 क्रॉस लगाते हैं, फिर तीसरी लाइन लिखते हैं, फिर ऐड करते हैं, तब जाके आपके पास में सारी प्रोसेस आती है। अब भी आपको सिर्फ इन 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ा है, और इसमें भी 12 टेबल आती थी तो इजीली हो जाता, क्लियर। और आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ एग्जांपल दे रखे होंगे। इसी क्वेश्चन को देखो दूसरे तरीके से करने का बता दिया इसने। क्या बताया है कि भाई इस वाले तरीके को हम निखिलम मेथड से भी कर सकते हैं। एक मेथड निखिलम भी है, ठीक है। जैसे 580 और 512, ये वाला हमारे पास में 88 ज्यादा है और ये 12 ज्यादा है, क्लियर। अब इसके अंदर चाहे ये ऐड करो चाहे इसमें ये ऐड करो, नंबर दोनों बराबर आएंगे, करके देख लो। इसके अंदर 12 ऐड करेंगे तो भी 600 आएंगे, इसके अंदर 12 ऐड करेंगे तो भी 600 आएंगे। तो मैं यहां डायरेक्ट 600 लिख देता हूं। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ लॉजिक बता रहा हूं, पहले देख लेना बेटा ध्यान से। सिर्फ लॉजिक बता रहा हूं, जब क्वेश्चंस करेंगे तब वापस इन सब चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। अभी वैदिक मैथ का एक फंडा है, वो चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ही क्वेश्चन को करने के क्या क्या तरीके इन्होंने हमें सजेस्ट किए हैं। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अभी हमारे पास कितना आया था, 1056 आया था। पर इसमें आपको ध्यान रखना है बेस का। बेस में हमारे पास 2 जीरो है, तो यहां पे 2 ही प्लेस रख सकते हैं। तो इन 10 को हटा देते हैं और नीचे लगा देते हैं, क्लियर। यहां पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये नंबर बेस की नियर बाई है कि नहीं है, तो नहीं है, तो इसके तो सब बेस की नियर बाई है। अब सब बेस क्या होता है, देखो बेस, पहले बेस जान लेते हैं। बेस क्या होता है, बेस होते हैं 10 या 0 10 100 1000, ये वाले नंबर 1 और 0 के कॉन्फ़िगरेशन जो नंबर होते हैं ना, वो नंबर हमारे पास में क्या होते हैं, बेस होते हैं। इसके अलावा 2 से लेके 9 वाले कॉन्फ़िगरेशन, जैसे 20 200 2000, ठीक है, ऐसे 9 वाले 3 वाले 4 वाले जितने भी नंबर्स हैं, उनके नियर बाई जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब बेस होते हैं। ये चीज भी आपको समझ में आई होगी, बेस क्या होता है और सब बेस क्या होता है, क्लियर। तो बेस और सब बेस के बारे में हमने जान लिया।
अब हमें अप्लाई करना है, यहां पे देखें तो हमारे पास 500 के नियर में आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास है 500 है, तो इस वाले नंबर को आप 500 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जो सब बेस है ना उससे मल्टीप्लाई करो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा 30 और 2 प्लेस ऐसे कैसे लगा दो। क्लियर? तो आपके पास में ये नंबर इधर था 5 6, नीचे 0 और 1, यहां का ये नंबर ऐसे कैसे लिख दो। आ गया आंसर निकलम मेथड से। ये आई होप आपको दूसरा तरीका भी समझ में आया होगा कि हम एक ही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर सकते थे। ठीक है, सेम इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका और देखते हैं। 5 8 8 5 1 2, ये मेथड यहां पे उर्दू तरीके भी हम अप्लाई कर लेते हैं। क्लियर? इसमें एक एक प्लेस ही यूज करना है, हमें एक प्लेस को नीचे की तरफ लिखना है। करना क्या होता है उर्दू तरीके व्यायाम में, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास कितना आया 16, तो ऐसे लिखना है 16 को। फिर इन दोनों को यूं मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास है 16 और ये 8 24, इसमें आपकी ऐड पावर अच्छी होनी चाहिए बेटा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 40 और 10 कितना हो गया हमारे पास में 50 और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मतलब कैसे मल्टीप्लाई किया है 5 इंटू 2, 5 इंटू 8 और 8 इंटू 1, ये मल्टीप्लाई किया हमने। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 40, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 8, टोटल कितना हो गया 58, 8 यहां लगा दिया और 5 यहां लगा दिया। क्लियर? अब क्या करना था, देखो एक मेथड अप्लाई हुआ, पहले एक को किया, फिर 2 को किया, फिर 3 को कर लिया, अब हाईएस्ट पे पहुंच गए, अब लोएस्ट की तरफ वापस से जाओ 2 को करो। तो 2 को कैसे करोगे वो भी देख लेते हैं हम। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40, 40 से 5 45, ठीक, और फिर उसके बाद में 1 को कर लो तो 25। क्लियर? ऐड कर लो इनको, 6 5 और 10 का 0 1, ठीक है, 10 और 11, फिर वापस से 1, फिर हमारे पास ये कितना आ गया 9 और 1 10 और 2 1 3। मे बी ये तरीका भी आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही इसी क्वेश्चन को करने का और भी तरीका है हमारे पास में। ठीक है, संकलन व्यंकलन करके ऐसे कई और भी हमारे पास में तरीके हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं और कौन कौन से तरीके दे रखे हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। देखो एक विनकुलम है, इसको अभी छोड़ दो, यूज मत करो, हम जब क्वेश्चंस और आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे। बाकी कभी पूछा नहीं जाता है, कभी भी पूछा जाएगा, उससे पहले हम इसको सोल्व कर लेंगे विनकुलम वाला मेथड। अभी हमें सिंपल मेथड सीखने हैं, फिर उसके बाद इसको एक बार वापस से कर लेंगे, रिवाइज कॉल पे कर लेंगे, तो शायद ये इजी बहुत आसानी से हो जाएगा। अभी मैं डिवाइड नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं एक्सरसाइज पे चल रहा हूँ। एक्सरसाइज पे किस किस तरीके हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, देखो पहला वाला क्वेश्चन आपका टोटल वाला है, दोनों क्वेश्चन आप कर लेंगे बहुत आसानी से। पहले वाले दोनों क्वेश्चन ऐड वाले हैं, कर लेंगे। दोनों क्वेश्चनों को आपको दो तरीके से करना है, और मैं ये वर्क भी डालता जा रहा हूं तुरंत हैंड टू हैंड। आप लोगों के जो गूगल का अकाउंट है, और जो बच्चे मुझे रिप्लाई करेंगे कल वाले क्वेश्चन का, तो मुझे बहुत कम बच्चों ने रिप्लाई किया है, और देखते हैं अगर आज के का रिप्लाई अगर बच्चों ने नहीं किया, किसी के पास बुक हो ना हो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन डाल रहा हूँ असाइनमेंट के फॉर्म में, तो वैदिक मैथ करके तो जो वैदिक मैथ के क्वेश्चन हैं
ये आपको पहले दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन चाहे स्क्रीनशॉट ले लो और दूसरा मैं आप लोगों को भेज भी देता हूं ये क्वेश्चन। ये बेटा दोनों क्वेश्चन मैंने आपको भेज दिए हैं, यहां से भी आप देख के उसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं वैदिक मैथ के दोनों क्वेश्चन, और कौन से क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। देखो वैदिक से विंकलन करना, बाकी करने वाले दोनों क्वेश्चन भी आपको करने हैं। आपको वैदिक मैथ के ये 2 क्वेश्चन और हैं, तो ये 2 क्वेश्चन और करने हैं आपको। क्लियर? तो 2 ये क्वेश्चन करने हैं। इसके अलावा गुणा वाले मेथड में आ जाओ। पहला मेथड दे रखा है एकाधिकीन पूर्वण। इसका मीनिंग समझ लो, एकाधिकीन पूर्वण का क्या होता है। कंडीशन क्या बोली गई है? एकाधिकीन पूर्वण मतलब पूर्वेण का जो अंग है, पहला अंग है, उसको एक अधिक करना है। तो इस क्वेश्चन में देखो 31 1/6, 31 1/5/6। अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में या मिश्र भिन्न की फॉर्म में अगर क्वेश्चन हो तो इन दोनों डिजिट्स को उठाओ पहले और चेक करो कि 1/6 इंटू 5/6 प्लस करने पे दोनों की वैल्यू 1 आ रही है क्या? 6 1 + 5 तो 6/6 1 आ गई। इसका मतलब हम तरीका अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर क्या करना है? पहले वाला अंक, इसके अंदर पहले वाला अंक क्या है आपके पास में? 31 इंटू 32। एक अंक को आपने क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। क्लियर? तो आपने कौन से अंक को बड़ा किया? कोई से भी पहले एक अंक को बड़ा कर दो। दोनों 31 थे, एक को बड़ा कर दिया, 32 कर दिया आपने। तो 32 इंटू 31 और इधर 1/6 इंटू 5/6, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो अब, और आसानी से आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर? सेम इसके अंदर देखो मल्टीप्लाई करना, और इधर का तो क्या जाएगा आपके पास? 5 और 36। यहां से इसको सोल्व करोगे तो इसका भी आपको आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 1 से मल्टीप्लाई किया। देखो इसमें ऊर्ध्व व्याम लगा लो। ऊर्ध्व व्याम कैसे लगाओगे? क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? 31 32, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 6 और 3 9, ठीक है, और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 9 आ गया। 992 992/5/36, ये आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको तरीका अप्लाई करना था और आपने कर लिया। चाहो तो ना, तो आप लोग जब भी कॉपी में वर्क कर रहे हो तो आपकी ये इस तरीके से पूरा पेज होता है। जहां पे मैंने ये रफ वर्क किया है ना, ये मान लो ये मैंने फेर वर्क किया है, इस वर्क को मैं यहां कर किया होता और ये वाला मल्टीप्लाई है ना इसी के सामने यहाँ पे करो। तो होमवर्क की कॉपी में भी आप कर रहे हो ना, तो इस तरीके का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, जिससे क्या होगा? टीचर को ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। टीचर को ये लगेगा हाँ बच्चे ने रियल में मेहनत की है, और बच्चे की देखो कैलकुलेशन भी बराबर है, इसने कैलकुलेशन करते टाइम भी वैदिक मैथ अप्लाई की है, इसका मतलब इसको वैदिक मैथ आती है। तो ये कुछ चीजें हैं टीचर्स को, मतलब वो क्या कहते हैं, बस में करने की, कि भाई देखो बिल्कुल मैंने इस क्वेश्चन को करने के लिए ये तरीका अप्लाई किया है, इसकी भी ये कैलकुलेशन करने के लिए मैंने अपनी तरफ से वैदिक मैथ अप्लाई किया, मैंने वैदिक मैथ पे फोकस किया है। ओके, तो ये आप लोग ध्यान रखें, चीजों को समझने की कोशिश करें, पहचानने की कोशिश करें। वैदिक मैथ का जो हमारे पास कौन सा मेथड है? ऊर्ध्व त्रियक मेथड है, वो कहीं पे भी अप्लाई किया जा सकता है, किसी भी टाइप में, कोई शर्त नहीं है उस क्वेश्चन में। 2 डिजिट के, 3 डिजिट के, 4 डिजिट के, सब में अप्लाई किया जा सकता है। इसका दूसरा देखो 103 इंटू 197, पहला नंबर देखा 11, दूसरे वाला नंबर देखा ये, तो हमारे पास कितना आ रहा है? ये 100 आ रहा है। तो इसमें क्या कर लें आप? एकाधिकेन बोला है तो 1 इंटू 2 एक अधिक कर लिया, और इधर वाले एक नंबर को हमने क्या कर लिया? 97। तो यहाँ पे 4 डिजिट होनी चाहिए, याद रखना है। एकाधिकेन में इधर जितनी डिजिट्स हैं उतने ही यहाँ पे प्लेस होने चाहिए, अगर वो नहीं हुए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा बेटा। यहाँ पे कितने 1 2 3 4 प्लेस हैं, तो 4 ही होने चाहिए। पहले वाले में हमारे पास में ये एक एक डिजिट ही थी, तो एक एक ही आंसर आ रहा था वहां पे। सूत्र निखिलम, सूत्र निखिलम, ये क्लास 9 के आज हम रिकॉल कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास होगी तभी हम आगे की क्लास में बढ़ पाएंगे। अभी हमें पहले 9 के कुछ चीजें हैं, 9 के मोस्टली बच्चों ने की होंगी, जिन बच्चों ने नहीं की हैं
वो इन चीजों को देख के समझ लें, एक बार देखें, दो बार देखें, इजीली समझ में आ जाएंगी। मैं धीरे धीरे करवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे 54 एंड 56 से पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं, निकलम का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये हमारे पास बेस का क्वेश्चन हो गया, मतलब आधार वाला, और ये उपाधार वाला सब बेस वाला क्वेश्चन हो गया, क्लियर। तो पहले हम करते हैं 108 और 112। क्वेश्चन को हमेशा ऐसे लिखना है निकलम में, क्लियर। ये हमारे पास में चेक करो, बेस कितना है, 100 है बेस हमारे पास में। 100 से कितना ज्यादा, 8 ज्यादा है, ये 12 ज्यादा है। इसमें कितनी जीरो है, 2 जीरो। इसका मतलब आंसर इधर जो भी आएगा वो हमारे पास में 2 डिजिट्स में आना चाहिए। अब इसके अंदर ये ऐड करो या फिर ये ऐड करो, 108 प्लस 12 करो या 112 प्लस 8 करो, दोनों ही कंडीशन में कितना आएगा, ये 120 आएगा, क्लियर। इधर कितने भी प्लेस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर हमारे पास में 2 जीरो है तो 2 ही नंबर होने चाहिए। 12 की टेबल 8 बार बोलो फटाफट, 96, ठीक है। 2 प्लेस आ भी गए डायरेक्ट। नहीं आते तो हम इस जगह पे क्या लगाते, 9 की जगह 0 लगाते। अगर ये मान लो 6 आया होता है ये, तो हम यहां पे क्या लगाते, 0 लगाते, तो हमारे पास में आंसर आ गया 12096। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। सेम ये क्वेश्चन तो आपका हो गया बहुत आसानी से कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, सबको पता चल गया इस क्वेश्चन में। तो पर इसके बराबर में दूसरा क्वेश्चन एक और दे रखा है, 54 एंड 56। अभी इस वाले क्वेश्चन में ना ये बेस तो कुछ है ही नहीं इसका, तो सब बेस आ गए। तो सब बेस कितना आया इसका, हमारे पास में 5, जो सब बेस अंक बोल देते हैं या सब बेस तो बोल देते 50 आया, अंक हमारे पास में 5 है, क्लियर। ये हमारे पास में 50 से 4 ज्यादा है और ये हमारे पास में 6 ज्यादा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास तो डिजिट 2 नंबर क्या आ रही है। हमें 2 नंबर काम में नहीं लेने इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में, हमें तो सिर्फ एक जीरो तो एक ही काम में लेना है। तो हमने तो लिख दिया 24 कुछ इस तरीके से, या एक साथ भी लिख दो कोई नहीं, नीचे वाले फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे। यहां पे ये इसमें ऐड करो या इसमें ऐड करो, तो आएगा हमारे पास 60 और उसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, क्योंकि 5 है ना। सब बेस में जो भी नंबर आए उससे मल्टीप्लाई करना है, और कैसे मल्टीप्लाई करना है वो भी एक रूल ध्यान ले लो। यहां पे भी करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई, बट पावर यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे 1 लगाएंगे। अगर ये क्वेश्चन 3 डिजिट का हो जाएगा ना, हमारे पास में पावर ये 5 की 2 चली जाएगी, पर हमारे पास तो 2 तो है ही नहीं ना, सिंगल डिजिट में ये क्वेश्चन। तो और इसलिए यहाँ पे ये क्यों नहीं लगा रहा है कि 5 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, फटाफट बताएं सब लोग, जब तक मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखता हूं। 5 की पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास में 1 होती है। 1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 ही रहेगा, क्लियर। अब इसको देखें हम, तो ये हमारे पास कितना हो गया 24। 24 को आपको कैसे लिखना था, 4 और 2 की फॉर्म में लिखना था ऐसे, क्लियर। और यहां से 300 लिखना था। तो ये आ गया हमारे पास में आंसर। तो आई होप जहां तक मुझे लग रहा है आप लोगों को चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है। एक बच्चे ने आंसर बताया है, जिसने भी गलत बताया था बाकी बच्चे ने सही बताया होती है। ओके बेटा, बिल्कुल सही बोला है खुशी ने आंसर, बाकी किसी ने जवाब नहीं दिया। 14, 15, 16 स्टूडेंट ऑनलाइन होते हुए भी। मजे की बात नहीं है यार, तुम लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो ये तरीका आप लोगों ने सीख लिया निकलम का। निकलम वाला तरीका हमने सीख लिया। दूसरे वाला तरीका निकलम का सीख लिया हमने। अब बोल रहा है एका न्यूनियन। बेटा इसकी मीनिंग से ही देखो, हिंदी में जो लिखा हुआ वर्ड है ना, ये हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ, सेम यही वर्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है। कोई इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं यहाँ पे मोस्टली, उनको भी मैं बता दूं कि एका न्यूनियन की हिंदी में भी ऐसे लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी सेम ऐसा कैसा वर्ड लिखा हुआ है, एका न्यूनियन लिखा हुआ है। एका न्यूनियन का मतलब होता है एक कम, न्यून का मतलब होता है कम करना। एकाधिकीन, ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ था देखो, एकाधिकीन, एक अधिक करना। तो हम यहाँ पे एक अधिक ही कर रहे थे। देखो 31 को 32 बनाया था दूसरे को, यहां पे हमने 1 को 2 बनाया था, क्लियर। तो अब देखो यहां पे क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन है। 137 इंटू 9999, एक वाली एक तरफ की डिजिट ना पूरी 9 होगी, ये बात याद रखना। एक पूरी की पूरी डिजिट क्या होगी, 9 होगी, क्लियर। अब क्वेश्चन को कैसे सोल्व होगा वो देखते हैं। सबसे पहले आप लोग इसमें से क्या कर दें, एक कम कर दें,
तो 136, और जो भी आपका आंसर आया ना वो इसमें से कम कर दें। तो यहां 9 में से 6 गया तो कितना बचा 3, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 1 गया तो 8 और 9 का 9, आपका आंसर भी आ गया। तो अब आगे से आप ये चीज याद रखेंगे, जब भी एक नंबर आपके पास 9 का हो ना, जब नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हो आप और एक नंबर आपके पास 9 की डिजिट में हो, तो आप ये तरीका अप्लाई कर दो कि बराबर में जो नंबर दे रखा है ना उसमें से एक कम कर दो और इधर वाले नंबर में से वो नंबर माइनस कर दो, दोनों को मर्ज कर दो। ये चीज ध्यान रखना, 9 आपको हमेशा इस डायरेक्शन में लिखना है, हमेशा इधर होनी चाहिए, जो नंबर है ना वो हमेशा इधर होना चाहिए। कलाकारी लगा दी ना कि इस नंबर को इधर लिख दिया फिर हम कर रहे हैं सोल्व, तो कलाकार हो जाओगे बेटा। दूसरे वाला क्वेश्चन आप कर ही लोगे अब आसानी से, ठीक है। उर्दू त्रिएक व्याम, शायद ही मुझे नहीं लगता किसी को बताने की जरूरत पड़ेगी, पर फिर भी मैं बताऊंगा उर्दू त्रिएक व्याम के कुछ काम की चीजें, कि आपको 2 नंबर का क्वेश्चन करना हो, 2 अंकों वाला क्वेश्चन करना हो, तो किस बात को फॉलो करना है, पहले 1 को करना है, फिर 2 नंबरों को तिरछा मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 को करना है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन लिख भी रखा है, 3 डिजिट का लिख रखा है, पर मैं ले लेता हूं एक क्वेश्चन 24 इंटू 28 कर लेता हूं, मान लो एक क्वेश्चन 24 इंटू 28। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, मैंने क्या कहा, पहले एक अंक को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आया आपके पास में 8 4 जा 32, ऐसे लिखो इसको। फिर यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16 और 8 4 2 जा 8, मतलब 8 2 जा 16, इन दोनों को किया तो हमने ये वाला मेथड अप्लाई करना है। 8 2 जा, यहां पे तो 2 है, यहां पे 8 है, यहां पे 4 है, यहां पे 2 है, तो 8 2 जा 16 और दूसरा नंबर हमारे पास में 8 24 आ गया, यहां पे 4, यहां पे 2 लिख दिया हमने। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि अब यही बोला ना, तो इसका आंसर आ गया 2 2 जा 4, आंसर भी आ गया। देखो बेटा, सीधा बस नंबर ऐड कर दो। तो मे बी आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी किस तरीके से हमने इसको सोल्व किया, किस तरीके से देखो इसको शानदार तरीके से आंसर आ गए। अब ये तो 2 नंबरों का था, 2 अंकों का क्वेश्चन था हमारे पास में। अगर 2 अंकों से क्वेश्चन बढ़ जाए हमारे पास में, जब 2 क्वेश्चनों से अंक बढ़ जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो कैसे फॉलो करना है बेटा, हमेशा आपको ये चीज ध्यान रखनी है, 1 अंक कवर किया, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, 4 अंकों के लिए क्या करेंगे आप, ये साइड साइड के हो गए, फिर बीच में भी आप ऐसे करेंगे, तो कैसे होगा, सपोज करो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 1 को, 4 और 1 को, 2 3 को, 2 3 को मल्टीप्लाई किया हमने, क्लियर। फिर वापस से बैकवर्ड जाएंगे हम, तो क्या करेंगे, अब देखो कहां से स्टार्ट किया था, 1 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, फिर वापस आओ 3 2 और 1, तो ये इस तरीके से आप पीछे आ सकते हो कि आपके पास 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कि उर्दू त्रिएक व्याम में आप एक नंबर, 1 अंक वाला तो कोई मल्टीप्लाई होगा ही नहीं उर्दू त्रिएक व्याम, वहां तो आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डायरेक्ट टेबल ही बोल लेते हैं। इसके अंदर कुछ और भी लॉजिक वाले क्वेश्चन होते हैं, वो भी देखते हैं किस तरीके के लॉजिक वाले क्वेश्चन होते हैं। सपोज करो हमारे पास में कुछ क्वेश्चन इस तरीके से हो, जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास में 3 2 4 और दूसरा नंबर हमारे पास में 42 ही है। बेटा बेझिझक आप क्वेश्चन को यूं लिख लो, और यहां पे ये 42 को मल्टीप्लाई कर दे तो 42 यही लिखते हैं ना, यहां पे जीरो प्लेस खाली था ना हमारे पास में, ये वाला प्लेस खाली था, इस जगह पे 0 लगा दो और 3 अंकों वाला अप्लाई कर दो। 1 को करो, फिर 2 को करो, फिर 3 को करो, फिर 2 को करो और फिर 1 को करो। बेटा बिल्कुल ये क्वेश्चन भी करने आप करोगे तभी कुछ चीजें समझ में आएंगी। खुशी आपको तो पता है ना, कल बेटा खुशी